दोस्तों, आज की कहानी है प्यार के कई रूप। रिटन एंड नरेटेड बाय राजीव पॉल। पहाड़ों में से सूरज की किरणें चमक कर धरती को उजाला दे रही थी। चाय की चुस्की लेता हुआ मैं सोच में डूबा था कि क्या मेरी तरह सब सोचते होंगे, क्या मेरी तरह उनके भी दिल धड़कते होंगे। वो आसमान का जहाज चला गया, चाय की चुस्की खत्म होने को आई है। जिंदगी की हकीकत ने आवाज लगाई है। क्यों, आखिर क्यों क्यों नहीं बैठ सकता यहां कुछ और पल, कुछ और लम्हे, कुछ और घंटे। मैं यहां दार्जिलिंग में पहाड़ों के बीच गेस्ट हाउस में बैठा था, अपनी ही सोच में, अपनी ही यादों में, अपनी ही दुनिया में। वो यादें जो मुझे यहां दार्जिलिंग दोबारा ले आई थी, पूरे 1 साल के बाद। पर इस बार मैं आया था अपनी पुरानी यादों के मोती के बने हुए हार को देखने और उसकी खुशी में शामिल होने। मेरे जैसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए दार्जिलिंग से ज्यादा अच्छी जगह हो ही नहीं सकती थी, जहां नेचर्स ब्यूटी इज इन बाउंटीफुल एंड ब्रेथटेकिंग एंड सीनिक ब्यूटी ऑल ओवर। पहाड़ों से ढका हुआ यह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। मैं जब भी दार्जिलिंग आता था तो अपने सारे गम भूल जाता था, और ये पहाड़ियां हमेशा मेरे चेहरे पे मुस्कान लेकर आती थी। और आज भी मुझे पूरा यकीन था कि ये मेरे चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान लाएंगी, और उसके साथ उसके चेहरे पर भी, जिसे मिलने मैं आज यहां आया था। पिछले साल की बात है, जब मैं दार्जिलिंग आया था अपने फोटोशूट के असाइनमेंट के लिए। उस समय मुझे साथ मिला था नलिनी का। नलिनी जो दार्जिलिंग की लोकल थी और मेरे फोटोशूट के ऑडिशन के लिए आई हुई थी। देखने में बहुत ही सुंदर और इनोसेंट। उसने दार्जिलिंग की लोकल पोशाक पहनी हुई थी और चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे लगा कि मुझे अपने फोटोशूट की हीरोइन मिल गई है। उसे मैंने फोटोशूट के ऑडिशन के लिए बुलाया, और सारी तस्वीर देखने के बाद हम सब स्टाफ वालों ने तय किया कि हमारे फोटोशूट के लिए नलिनी वॉज द बेस्ट मॉडल। हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और शूटिंग स्केड्यूल सेट कर दिया। यह भी अच्छा था कि वो लोकल थी और उसे दार्जिलिंग के पहाड़ों पर कई ऐसे स्पॉट्स मालूम थे जहां से दार्जिलिंग की खूबसूरती और भी निखर के आती थी। शूटिंग के दौरान नलिनी की चंचलता और उसका उन पहाड़ों से प्रेम देखने लायक था। एक बार उसने बहुत ही उतावलेपन में कहा था, आप जितनी भी यहाँ की सुंदरता देखोगे उतनी ही कोई और सुंदरता देखना भूल जाओगे। मैं भी इन पहाड़ों की सुंदरता के सामने फीकी नजर आऊंगी। और वो हंसी और शर्माती हुई वहां से चली गई, और मैं उसे देखता रहा। ऐसी थी नलिनी। हमने जितने भी फोटोशूट्स किए, साथ किए, और जो समय साथ काटा, वो पल बहुत ही सुहाने थे। कुछ दिनों की शूटिंग के बाद हमारे ग्रुप ने पैकअप किया और हम सब वहां से सबको बाय करके वापस अपने रोजमर्रा की जिंदगी में और अपनी भागदौड़ की जिंदगी में वापस पहुंच गए। मेरे खींचे हुए फोटोज काफी हिट हुए और उन्हें काफी तारीफ भी मिली, पर सबसे ज्यादा तारीफ मिली नलिनी को। नलिनी ने दार्जिलिंग के पहाड़ों में एक अलग तरह की ताजगी फैला दी थी। उसकी खूबसूरती और दार्जिलिंग की खूबसूरती में कोई फर्क नहीं रह गया था, और ये उन सब प्रोफेशनल्स ने नोट की जो एडवर्टाइजिंग और मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। 1 साल में नलिनी एड इंडस्ट्री की टॉप मॉडल बन चुकी थी। मेरी और नलिनी की उस फोटोशूट के बाद मुलाकात नहीं हुई और ना ही कोई बात हुई। मैं उसकी तस्वीरें देखता था और याद करता था अपने उन फोटोशूट के दिनों को, इनोसेंट, फुल ऑफ लाफ्टर नलिनी को। सोचता था कि अब नलिनी कैसी होगी, उसमें शायद घमंड आ गया होगा। ना मैंने उसे कभी फोन किया, ना उसने मुझे कभी कांटेक्ट किया। पर आज पूरे 1 साल के बाद मैं दार्जिलिंग आया था, क्योंकि नलिनी ने मुझे यहां बुलाया था। आज शाम उससे फिर मुलाकात होगी। आज
नलिनी ने मुझे दार्जिलिंग बुलाया था और उसके न्योते पर मैं यहां आया था, क्योंकि आज नलिनी की सगाई थी। मैं जब शाम को उस होटल में पहुंचा जहां पे सगाई हो रही थी, तो सबसे पहले मेरा स्वागत किया नलिनी के माता पिताजी ने। उन्होंने मुझे गले से लगाया और इतने प्रेम से, जैसे कोई अपने को प्यार से गले से लगाता है। दूर से मैंने नलिनी को भागकर आते हुए देखा। सब कुछ भूलकर, किसी की चिंता किए बगैर वो भागकर आई और मेरे गले से लग गई। नलिनी ने मेरा परिचय अपने फियांसे से करवाया। अरे, ये तो वही दार्जिलिंग का रहने वाला नलिनी का बचपन का दोस्त मनोहर था, जिसका परिचय मेरे साथ नलिनी ने 1 साल पहले शूटिंग के समय भी कराया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए इस छोटे से पहाड़ी शहर की सादगी पे। मैं शहर की भागदौड़ में भूल गया था कि जिंदगी में नलिनी और मनोहर जैसे लोग भी हैं, जिनके लिए सफलता सिर्फ एक प्रोफेशन है। दिल में उनके प्यार अब भी पहाड़ों का है, और यकीन हो गया कि जिंदगी में अगर आप लोगों के होठों और जिंदगी में खुशियां लाते हो, तो वो आपके संपर्क में रहें या ना रहें, उनकी यादों में और उनके जिंदगी में आप हमेशा रहते हैं। बरसों भले ही बीत जाएं, वो मीठी यादें कभी नहीं मिटती। अच्छे कर्म कभी भी नकारे नहीं जाते। मैंने अपने आंसू पोंछे, नलिनी को आशीर्वाद दिया। भगवान करे नलिनी ऐसे ही हमेशा खुश रहे और मुस्कुराती रहे। और मेरा दिल चल पड़ा और लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लाने के लिए, जो मेरे दिल में भी इसी तरह की मुस्कान ला सके।